हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गया हूं एक्सरसाइज 1.3 लेकर। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब वो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं ना, वो बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो आपको 1.3 समझ नहीं आएगी। सो इट इज एडवाइजेबल टू यू ऑल, ये मेरी एडवाइस है कि 1.3 पढ़ने से पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू 1.3, है ना, इंट्रोडक्शन टू टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। बच्चों आपको ये बताना है, इनको पहले तो आपको चेंज करना है डेसिमल में, एंड देन यू हैव टू टेल भैया किस टाइप के डेसिमल्स हैं ये। चलो अपन करते हैं बच्चों, ठीक है। आप 36 को जब 100 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 0.36 आएगा। और बच्चों 36 के बाद ऐसा तो है नहीं है कि आपको तकलीफ हुई हो, आप आराम से आपने लिख दिया 0.36। डेसिमल के बाद दो नंबर्स आए, दो डिजिट्स आई और उसके बाद डेसिमल खत्म। और अगर डेसिमल खत्म हो जाएगा तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, मैंने अपनी पुरानी वाली पिछली वाली वीडियो में समझाया है बच्चों। इस टाइप के डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। So we will write terminating, let us write terminating number. This is terminating decimal number. Decimal number. ठीक है बच्चों, this is a terminating decimal number. Getting my point? बच्चों जो दूसरा पार्ट है, it is 1/11। अब बच्चों गौर से देखना, 1/11 को अपन ऐसे तो बता नहीं पाएंगे क्या आएगा, तो बच्चों लेट अस डिवाइड इट। चलो भैया डिवाइड करके दिखा दूं मैं आपको। चलो ये 1 है बच्चों, इसको 11 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आप इसको 1/11 को बच्चों आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ डेसिमल। आपको इसको डेसिमल लेना पड़ेगा, और डेसिमल लोगे तो भाई एक जीरो बढ़ जाएगा। जीरो आएगा ना, आप डिवाइड तो कर ही नहीं पाओगे बिना जीरो के। तो बच्चों 11 तो 10 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आपको एक जीरो लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक जीरो लोगे, आप उसकी हेल्प से एक जीरो यहां लोगे। भाई ये छोटी क्लास का है बच्चों, दिस इज नॉट ऑफ क्लास 9th और 10th। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। 11 9 बच्चों 99। क्या बचा बच्चों, 1 बचा। 1 बचा बच्चों। आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप एक जीरो तो अपने मन से लगा सकते हो, डेसिमल के बाद एक जीरो तो आप अपने मन से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अभी भी ये 10 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे एक जीरो यहां लगाना पड़ेगा, तब मैं एक और जीरो यहां लगा पाऊंगा, है ना। अब फिर से बच्चों 9 आएगा, तो फिर से अपन 11 9 99 बच्चों, 99 कट करेंगे बच्चों, 1 आएगा। अब मैं यहां फिर से एक जीरो अपने मन से तो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे 11 से ये डिविजिबल नहीं लग रहा है, मुझे एक और जीरो की आवश्यकता है। एक ही स्टेप में एक और बार मुझे जीरो लेना है, तो मुझे यहां जीरो लगाना पड़ेगा। भाई ये जीरो हुआ बच्चों, 11 9 99। पर बच्चों आप एक चीज देख रहे हो कि सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो बच्चों हम यहां लगा देंगे डॉट 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 डॉट, यहां लगा दिया डॉट 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 डॉट। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों इसका आंसर आया 0.090909 डॉट 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 डॉट। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट हो रहा है। गौर से देखो बच्चों, 09 09 09 रिपीट हो रहा है। और लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ बच्चों ये रिकरिंग भी है, तो आप इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर भी लिख सकते हो, राइट। आप इसमें लिख सकते हो कि सर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये खत्म तो चलो नहीं हो रहा है सर, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला, एक अच्छा सा पैटर्न दिखाने वाला। बच्चों नेक्स्ट पर आते हैं भाई, 4 होल 1/8। बच्चों जब आप 1/8 को डिवाइड करोगे, 1 को 8 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा 0.025। ये तो मुझे याद है बच्चों, बेसिकली आप डिवाइड कर लेना, जीरो लगाओगे आप डेसिमल तो 10 हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही आप यहां पर डेसिमल लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर आप 8 1 8 लो,
8 1 जा 8, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 आया, आप फिर 0 लगा सकते हो, फिर 1, फिर 2 टाइम्स लेंगे 16, 4 आया, फिर आप 0 लगा सकते हो, 8 5 जा 40, तो ये 40 आया बच्चों, ठीक है। अब अपन को 0.125 मिला, लेकिन हम 0.125 नहीं लिखेंगे, हम 4.125 लिखेंगे। 4.125 आया बच्चों। ये एक्चुअली शॉर्ट तरीका है डिवाइड करने का, आप नहीं तो आप इसको इम्प्रॉपर बनाते और फिर डिवाइड करते, ठीक है। तो बच्चों दिस इज 4.125। अच्छा, ये तो डेसिमल खत्म हो गया ना, 0 आ गया इसके बाद रिमाइंडर अपने पास, तो ये कौन सा हुआ, ये तो खत्म हो गया, ये तो टर्मिनेट है। तो वी विल राइट खत्म होने वाले डेसिमल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं बच्चों, पुराना वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों 3/13 नाउ। अपन 3/13 पे चलते हैं बच्चों, इसका डिवीजन करते हैं। जैसे ही आप 3/13 को डिवाइड करोगे बच्चों, लेट मी जस्ट क्लीन माई स्वेट, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है बच्चों। आप डिवाइड कीजिए, जस्ट ट्राई टू डिवाइड इट, है ना, खुद से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। पसीने का क्या है बच्चों, गर्मी है, पसीना तो आएगा। क्लास 10th के वीडियोस में बच्चों बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर एसी लगवा लीजिए सर। एसी कहां से एसी। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू बच्चों नेक्स्ट। इसको इरेज कर दूं मैं। चल, अब अपन चलते हैं बच्चों 3/13 की तरफ। 3 को 13 से डिवाइड करना है बच्चों, 3 एंड दिस इज 13। तो भैया पहले तो आप 0 लिख के डेसिमल लगाओ, तो ये 0 हो गया, ठीक है। 13 2 जा बच्चों, 13 2 जा 26, कितना आया बच्चों, 4 आया, है ना। चलो 0 लगाओ, 13 3 जा बच्चों 39, बच्चों 1 आया, 0 लगाओ। अब जैसे ही मैंने 1 के आगे 0 लगाया बच्चों, 13 तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो एक 0 मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो बच्चों मुझे एक और 0 लगाने के लिए यहां 0 लगाना पड़ेगा। अब आ गया, ठीक है। 13 7 जा बच्चों 91, कितना बचा बच्चों, 9 बचा, है ना, 9 बचा। अब हमें 0 लगाने की फिर से जरूरत है। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, कितना बचा भाई, अब अपने पास बचा बच्चों 12, ठीक है। फिर से एक 0 लगाओ, 13 9 जा 117 आएगा। डिवीजन करना सिखा रहा हूं, बताओ बच्चों, खैर सिखा तो नहीं रहा हूं, डिवाइड ही कर रहा हूं। एक और 0 लगाओ, 13 2 जा 26, भाई कितना बचा 4। एक और 0 लगाओ, 13 3 जा 39, कितना बचा भाई 1। एक और 0 लगाओ, लेकिन 10 से काम चलेगा नहीं, हमें एक और 0 की जरूरत है, 13 से डिवाइड थोड़ी ना हो पाएगा, तो एक और 0 लगाने के लिए मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। भाई अब क्या आएगा, 13 7 जा 91, लो भाई कितना बचा, 9 बचा, एक 0 लगाओ। 13 6 जा 78, लो भाई 78 हो गया। बच्चों ये 4 आए, खत्म नहीं हो रहा ये डेसिमल आपके सामने मैंने डेसिमल कन्वर्जन किया, ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हो 230769, देखना 0 पॉइंट, लेट मी राइट 0.230769, 0769 23076 23076 डॉट। बच्चों एक चीज गौर करो आप, 23076 23076 आता, गेटिंग माई पॉइंट, 23076 मतलब ये रिपीट हो रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रहा है ये, तो वी विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। भैया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो है, लेकिन एक स्पेशलिटी इसके जैसी है इसके पास, जैसे ये रिकरिंग था,
ये भी बच्चों रिकरिंग है। 230769 फिर से 230769 ये रिपीट हो रहा है ना। सो दिस इज अ रिकरिंग नंबर। बच्चों दीज टू पार्ट्स आई एम लीविंग फॉर यू, ये आप करना, ठीक है। जस्ट डिवाइड 2 by 11 जो भी आए। अगर डिवीजन खत्म हो जाए लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अगर डिवीजन कंटिन्यू होता रहे तो लिख देना बच्चों इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू आर गेटिंग दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का आपके सामने ये रहा। करना क्या है इसमें, देखो हमारे पास 1/7 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके डेसिमल में दे रखी है। इट इज 0.142857 का बार मतलब 142857 142857 142857 रिपीट हो रहा है ना, इट इज रिपीटिंग। अब वो कह रहे हैं इसकी हेल्प से इन सारी वैल्यूज को निकालो अंदाजा लगा के। हमें 2 को 7 से डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना है, 3 को 7 से डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना है, आंसर हम दिमाग लगा के निकालेंगे। बच्चों 2/7 बेसिकली गौर से देखो कैन बी रिटन एज 2 into 1/7 है ना बच्चों। 2 into 1/7 लिख सकता हूं ना मैं, और 1/7 की वैल्यू हमें तो दी गई है, तो बच्चों बस यही तो करना है। 2 की जगह देखो 2 लिखो, इंटू 1/7 की जगह ये लिख लेते हैं बच्चों 0.142857 का बार। बच्चों अब क्या किया जाए बच्चों, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब वी विल मल्टीप्लाई। चलो भाई कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी सिखा देता हूं बच्चों। 2 into 7 तो आपको कैसे 2 into 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 0 0। बच्चों बार लगा दो, लो भाई बार आ गया। बच्चों 2/7 की वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब 3/7 भी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू 3/7। ये तो फर्स्ट हो गया था, ठीक है। 3/7 मैं यहां दिखा देता हूं आपको बच्चों। 3/7 को मैं लिख सकता हूं 3 into 1/7 बच्चों, और 1/7 की वैल्यू हमारे पास नोन है, ये है। तो बच्चों इसको कैसे निकाला जाए भाई, 3 into 1/7 की वैल्यू वी विल राइट देयर 0.14287 बार। चलो भाई मल्टीप्लाई किया जाए। 3 7 21 की 1 2 कैरी, 3 5 15, 16 17 की 7 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25 की 5 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 की 2 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 और 3 0 0। लो भाई बार लगा दो। बच्चों ये दूसरा आंसर हो गया, 3/7 निकल गया भाई। लो दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर, ये आ गया। ऐसे ही बच्चों 4/7 कैसे करोगे, 4/7 कैन बी रिटन एज 4 into 1/7 बच्चों, है ना। 4 into 1/7। तो भाई क्या किया जाए, 4 into 1/7 की वैल्यू फिर से लिख दें यही 0.14287 का बार, ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 7 28 की 2 कैरी, 4 5 20 22, 2 कैरी, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 8 9 10 11 की 1 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5 और 4 0 0। और बच्चों इस पे बार लग जाएगा। लो भाई ये तीसरा आंसर हो गया। ऐसे ही बच्चों यू कैन कैलकुलेट फॉर 5/6 एंड 5/7 एंड 6/7 ऑल्सो। आई होप आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वी गॉट ऑल द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ 1/7 ओनली, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। और हां, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस यूट्यूब। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो समझाऊंगा। पहले मैं सोच रहा था कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, बड़ी लेंथ हो रही है,
सो आई वॉज थिंकिंग टू शॉर्टन आउट कि मैं पीसेस में कर दूंगा या शॉर्ट कर दूंगा, बट नो, आई हैव डिसाइडेड आई विल बी स्लो। मैं काफी स्लो समझाऊंगा, भले ही वीडियो लेंदी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई मोटिव इज टू एक्सप्लेन और एक्सप्लेन। आप भी सीख रहे हो तो आपका भी मोटिव होना चाहिए कि हाँ समझ में आना चाहिए, समझ में आए बस। यार कोई चीज समझनी है सो यू विल हैव टू गिव सम टाइम, उसमें वक्त लगेगा। चलो बच्चों इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बेसिकली ये डेसिमल फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। अब जब बार लगा होता है तो मुझे और आपको पता है कि बार मींस रिपीटेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है जो हमें P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक रेशनल नंबर की तरह लिखना है, उसको हम लेट करेंगे बच्चों। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, हम x के बराबर लिखेंगे और हम जो भी बार लगा हुआ है ना जिस डिजिट के ऊपर, उसको रिपीट कर देंगे। 6 6 6 डॉट 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 डॉट। अब बच्चों डॉट लगाना जरूरी इसलिए है बिकॉज यू डोंट नो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो डॉट मींस ये अनलिमिटेड टाइम्स, ये खत्म नहीं हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो अब हम इसको आगे क्या स्टेप लेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 तो यही होता है कि आप उस नंबर को x के इक्वल लिखो। स्टेप नंबर 2, गौर से सुनो, स्टेप्स का गेम है पूरा। स्टेप नंबर 2 ये है कि यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि मेरा डेसिमल उस डिजिट के जस्ट पहले आना चाहिए जो रिपीट हो रही है। अब मैं पूछूं आपसे रिपीट क्या हो रहा है बच्चों, आप कहोगे सर 6 रिपीट हो रहा है। क्या मेरा डेसिमल 6 के जस्ट पहले है? तो आप कहोगे यस सर 6 के पहले ही तो है। तो बच्चों ये स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर ये स्टेप आपका सही साबित हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, डेसिमल हमारे इस पोर्शन में जो डेसिमल है वो डिजिट जो रिपीट हो रही है उसकी जस्ट पहले, यहां पर सेट है ना ये चीज। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये चीज सेट हो जाए, ये चीज सेटिस्फाई हो जाए, जो मैंने सेकंड स्टेप बोला कि डेसिमल रिपीटिंग वैल्यू के जस्ट पहले होना चाहिए, जैसे ही आपकी ये चीज सेटिस्फाई हो जाए बच्चों, उसी इक्वेशन को आप बना दोगे इक्वेशन नंबर 1। यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, खत्म बात, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। बच्चों स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में करें मल्टीप्लाई, गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। अब किस चीज का मल्टीप्लाई करें भाई, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? सर एक डिजिट, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है 6। तो एक डिजिट का मतलब है एक जीरो के साथ, 10 के साथ। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो आप इसी को बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में बच्चों 10 का, 10 इंटू एक्स, आप कहोगे सर 10x आ गया बच्चों। 10 इंटू दिस, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा, 6.666 डॉट 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 डॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, राइट। अब आप कहोगे सर एक डिजिट ये आगे पहुंच गई तो 2 6 बचे, बस 2 6 बचे, आपने 3 क्यों लिख दिए? भूलो मत बच्चों, आप 3 लिखे जरूर हैं पर बहुत सारे 6 हैं। 3 यहां लिखे जरूर है पर बहुत सारे 6 हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं, है ना। जैसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करोगे x में, ये 10x हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, ये डिजिट आगे जंप कर जाएगी, ये डेसिमल आगे जंप कर जाएगा, 6.6666 आता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज बच्चों इक्वेशन नंबर 2 जो आपने बनाई है अभी, उससे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बच्चों, 10x में से 1x माइनस करोगे आप लिखोगे 10x माइनस 1x, 1x, राइट। और बच्चों 6 में से 0 माइनस करोगे, 6 माइनस 0। अब आप कहोगे सर ये तो 6.6666 है और ये तो 0.6666 है। तो भैया एक बात बताइए, पॉइंट के बाद 666, पॉइंट के बाद 666, ये रिपीट हो रहा है यार, वो तो वैसे भी खत्म कर देगा ना, माइनस हो जाएगा। तो मेन फोकस हमारा होता है जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 डेसिमल के पहले 6 माइनस 0, तो बच्चों 6 माइनस 0 लिखा हमने। दिस इज 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। 3 से दोनों को सिंपल कर दो, शॉर्ट कर दो बच्चों, 3 2s 3 3s 9। दिस इज आवर आंसर बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, बस बात खत्म हो जाएगी।
चलो अच्छा दूसरा समझाता हूं आपको, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 बच्चों। पार्ट नंबर 2 है इसका 0.47 बार। तो भैया पार्ट नंबर 2 है बच्चों इसका 0.47 बार। 0.47 बार बच्चों, बार 7 पे है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, बार 7 पे ही है ना? जी हां, बार इज ऑन 7 ओनली। बच्चों स्टेप नंबर मैंने 1 क्या सिखाया है, देखो बढ़िया एंजॉय करके पढ़ोगे समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 इज मैं इस नंबर को x के इक्वल ले लूंगा 0.4 और 7 पे बार है तो 7 रिपीट होगा, 7 7 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है। स्टेप नंबर 2 याद दिलाता हूं जल्दी से बच्चों। स्टेप नंबर 2 है मुझे चेक करना है कि मेरा डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स के पहले है या नहीं। बच्चों ये तो डेसिमल 4 के पहले है और 4 तो रिपीट हो नहीं रहा है, हमें डेसिमल 7 के पहले चाहिए। मुझे इस डेसिमल को यहां लाना है बच्चों, मेरा टारगेट है यहां लाना है। यहां तो ये स्टेप बिल्कुल सही था, पर यहां ये स्टेप बच्चों दिक्कत कर गया, प्रॉब्लम कर गया, है ना? तो करना क्या पड़ेगा बच्चों, सोचो इस डेसिमल को अगर एक स्टेप आगे लाना है, रिपीटिंग वैल्यूज के जस्ट पीछे लाना है, हमें अपना स्टेप नंबर 2 सेटिस्फाई कराना है, तो हम इसमें बच्चों किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस इक्वेशन में इसको 1 नंबर मत देना बच्चों, इस इक्वेशन का आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू एक्स बच्चों 10x, और बच्चों 10 इंटू दिस पोर्शन, ये हो जाएगा बच्चों डेसिमल एक डिजिट आगे उचक जाएगा 4.777। बच्चों गौर से सुनो, मैंने क्या बोला था? इक्वेशन 1 कौन होगा? इक्वेशन 1 होगा जो हमारा ये रूल फॉलो कराएगा। कौन सा रूल? कि हमारा डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स के जस्ट पहले आना चाहिए, और वो इस स्टेप में आया, तो बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद क्या? इसके बाद था बच्चों इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी डिजिट रिपीट हो रही, एक डिजिट रिपीट हो रही है बस, एक, वो भी 7 रिपीट हो रहा है, एक का मतलब 1 0, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 10 से। 2 रिपीट हो रही होती तो 100 से कराते। चलो भाई मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों इसका 10 से। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 इंटू 10 बच्चों आप कहोगे सर दिस इज 100x, 10 इंटू 4.7 बच्चों ये बन जाएगा 47.777 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, खत्म। 100x माइनस 10x बच्चों 90x, बच्चों 47 माइनस 4 बच्चों 43। देखो मैंने बताया था ना 777 777, ये तो सब खत्म कर देंगे माइनस के टाइम एक दूसरे को। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई? 43/90 सर, खत्म। बहुत इजी है, मैथ्स पे मैथ्स बहुत इजी है बच्चों। अगर पढ़ने की इच्छा से आ रहे हो तो टेंशन फ्री रहना। दिस इज योर आंसर बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। बच्चों वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस द गिवन डेसिमल्स एज p अपॉन q, और पार्ट नंबर 3 पर आ गए। स्टेप नंबर 1, आपको इक्वल टू x लेना है ना, अपना नंबर जो भी दिया इक्वल टू x लेना है। बच्चों 0 0 1 पे है बार, तो आप क्या करोगे? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। मतलब 0 0 1 पे बार है तो क्या मतलब हुआ? 0 0 1 ही तो रिपीट हो रहा होगा ना, तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? नेक्स्ट स्टेप चेक करना, ये चेक करना है कि डेसिमल इज जस्ट कमिंग बिफोर द रिपीटिंग वैल्यू, और रिपीटिंग डिजिट्स क्या है? रिपीटिंग डिजिट्स है 0 0 1 0 0 1, और हमारा डेसिमल भी रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। बिल्कुल सही स्टेप है ये तो, है ना, बिल्कुल सही, सेटिस्फाइड है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन 1 जब आ जाती है तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद समथिंग। अब भैया किससे मल्टीप्लाई करें? 10, 100, 1000 किससे करें? तो ये डिसाइड करता है बच्चों बार। कितनी डिजिट्स हैं बार के नीचे? 1 2 3,
3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो 3 डिजिट्स का मतलब है 3 जीरो वाले नंबर से, 3 जीरो वाला नंबर है 1000, तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 इंटू एक्स, आप कहोगे सर 1000x हो जाएगा ये तो, ठीक है भाई कोई इशू नहीं, 1000 इंटू दिस। अच्छा एक बात बताओ, जब आप 1000 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, कितना डिजिट बच्चों, 3 डिजिट है ना, तो दिस विल गो 1 2 3, यहां आ जाएगा बच्चों 1.001 और एक और बार लिख दूंगा मैं 001 एंड डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है। एंड बच्चों दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। लो भाई हो गया, लास्ट स्टेप, एक तरह से लास्ट स्टेप ही है बच्चों, क्या है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1000x माइनस 1x बच्चों 999x आ जाएगा, है ना, LHS से आप LHS माइनस करोगे, RHS से RHS माइनस करोगे, और डेसिमल के बाद तो वैसे भी कट ही जाएगा बच्चों। 1 माइनस 0 देखना है आपको, आप कहोगे सर 1 आएगा, 1 माइनस 0, इस इक्वेशन का RHS 1, इस इक्वेशन का RHS 0, क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाना है ना बच्चों। आंसर क्या आया, आंसर इज 1/999, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, राइट, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए देता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये क्लास क्वेश्चन है, आपके लिए देता हूं 7.34 और 34 के ऊपर बार है बच्चों, और दूसरा सेकंड वन आई एम गोइंग टू गिव यू इज 5.031 और 31 के ऊपर बार है बच्चों। अब देखता हूं मैं आपको कितने अच्छे से समझ में आया, सो दैट सॉल्व करके, गंदी गंदी राइटिंग में ही सही, सॉल्व करके मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, राइट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 नाउ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जो मेन पार्ट है वो तो लिख दिया है कि भाई एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। उसके बाद दे आर सेइंग, क्या आप अपने आंसर से शॉक हुए, आप अगर अपने आंसर से शॉक हुए तो शॉक होने वाली बात क्या है, चलो देख लेते हैं। पहले तो अपन कन्वर्जन करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, दिस इज एक्चुअली 0.9 बार। अपना जो क्वेश्चन है ना वो है x इज इक्वल टू 0.9 बार, जिसको 9999 डॉट 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 डॉट, एक्चुअली 5 टाइम्स लिखा, कोई इशू नहीं है, 5 बार लिखो, 4 बार लिखो, बस 9 रिपीट हो रहा है, तो बच्चों मैंने लिख दिया। एंड अब सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चों, लेट अस चेक, क्या मेरा डेसिमल नंबर रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हाँ बच्चों 9 रिपीट हो रहा है बार बार, और डेसिमल 9 के जस्ट पहले लिखा हुआ है, तो बच्चों क्या हो गया, इसको टाइटल दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। लेट अस मूव ऑन बच्चों, नाउ इक्वेशन नंबर 1 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। भैया इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, किससे बच्चों, एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक चुटकी सिंदूर, सॉरी वापस मैथ्स पर आ जाते हैं। इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई बच्चों हमें करना है 10 से। 10 कहां से आया भाई, वही एक चुटकी मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू एक्स विल गिव यू 10x बच्चों, 10 इंटू बच्चों दिस, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 मतलब 0.999 बच्चों क्या देगा आपको, 9.9999 डॉट डॉट डॉट, एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, है ना। चलो इसको डिवाइड कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अब बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज, सर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 10x माइनस एक्स, आपको सर 9x आ गया, 9 माइनस 0 9 आया सर, x इज इक्वल टू 9/9, आंसर आया 1। ओ भाई ये तो शॉकिंग आंसर आया। अब आपको सर इसमें शॉकिंग क्या है, शॉकिंग इज 0.99999 एंड 1। भाई 0.99999 को ही तो हम 1 लिख रहे हैं बच्चों। आंसर जो शॉकिंग है ना, जो शॉकिंग चीज है, जो शॉकिंग बात है, अच्छा हिंदी में लिखता हूं मैं, ठीक है, शॉकिंग बात,
शॉकिंग बात यह है कि 0.9999 डॉट इज सेम एज 1, इज सेम एज 1. इट हैज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस. बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा डिफरेंस है, वो है ही नहीं है, मतलब ये समझ लो बिल्कुल इग्नोर कर दिया हमने उस डिफरेंस को. तो बच्चों जो शॉकिंग बात है, जो अलग सी बात है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमें कह भी रहा था कि भाई क्या आप इसके आंसर से शॉक नहीं हुए, तो एक्चुअली थोड़ी सी शॉकिंग बात ये है कि यार यहां तो 0.99999 चल रहा है और हमारा कन्वर्जन आया 1. यार इक्वल कैसे? तो यस बच्चों, अप्रोक्सीमेटली इट विल कम इक्वल. ये सेम आएगा, इक्वल आएगा. ठीक है, क्या सेम आएगा? 0.9 बार बच्चों, 0.9 बार यानी 0.9999 रिपीट हो रहा है, विल कम इक्वल टू बच्चों 1. यही शॉकिंग न्यूज है, यही शॉकिंग बात है इस आंसर की. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सच में समझ में आ रहा है, एंड इफ यू आर एंजॉइंग, then please like this video, subscribe to our YouTube channel and share this channel and this video with your friends also. Let us not waste our time and move on to next question. अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए. बच्चों अब एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ गया. इजी है पर लेंदी है. देखो वो ये बोल रहे हैं कि आप 1/17 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, जस्ट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म, और बताइए कि रिपीटिंग पैटर्न कितनी डिजिट्स के बाद शुरू हो रहा है. समझाता हूं. देखो इनका कहने का मतलब है पहले तो आप इसको डिवाइड करिए. तो बच्चों लगेगा मुझे थोड़ा समय, चलो डिवाइड करते हैं. हो सकता है आप थोड़ा बोर हो जाओ, तो मैं डायरेक्ट डिवीजन करता हूं बच्चों. ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग इन 2 seconds. तो बच्चों इस डिवीजन को करने में मुझे लग गए अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट. अब यही 3 से 4 मिनट अगर मैं वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाता तो आप भी बोर हो जाते. बच्चों करना तो देखो आपको पड़ेगा, ये डिवीजन तो करना पड़ेगा. देखो 17 से आई स्टार्टेड डिवाइडिंग, तो ये देखो ये आया क्वेश्चन बच्चों. ठीक है, और चलता चला गया, मेरा बोर्ड पड़ गया छोटा, तो मैंने इसके बाद यहां कंटिन्यू किया एंड आई जस्ट केम ऑन टू 1 अगेन. मैं 1 को ही डिवाइड करने चला था और मैं वापस 1 पे पहुंच गया. दैट मींस 17 का, अब जब मैं इस रिमाइंडर के बाद डिवीजन शुरू करूंगा ना बच्चों यहां, तो यही क्वेश्चन यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा बच्चों. गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने 17 से डिवाइड किया, 17 डेसिमल लिया, 10 हो गया. भाई 1 को डिवाइड करना था ना, 10 फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा था, एक 0 लिया, फिर 17 5 से 85 एंड गोज ऑन. फिर चलता चला जा रहा है. और मैंने कब तक डिवाइड किया? मैंने तब तक डिवाइड किया बच्चों जब तक कि वापसी से मैं जिस नंबर को डिवाइड कर रहा था 1 को, वो नहीं आ जाए. और जैसे ही 1 आया, रिमाइंडर 1 आया बच्चों, मैं रुक गया. पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा ना, तो बच्चों आई विल हैव टू राइट 0, देन आई विल राइट 5, देन आई विल राइट 8 बिल्कुल यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा. और बच्चों हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर आप 1/17 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, जो कि ये है, तो ये बताओ आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स द रिपीटेशन विल स्टार्ट. कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा? चलो शुरू करते हैं बच्चों काउंटिंग. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चों 16 डिजिट्स के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या है? आफ्टर 16 डिजिट्स, आफ्टर 16 digits of decimal, after 16 digits of decimal, after 16 digits of decimal, the number will start repeating or recurring, will start repeating or recurring.
पता है ना आपको, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आसान था, आसान है, पर लेंथी है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, पर मैं नहीं कहूंगा बोरिंग, मुझे मजा आया सॉल्व करने में। 17 से मैंने 1 को सॉल्व किया, डिवाइड करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और तब तक किया बच्चों जब तक कि मेरे पास मैंने जो डिवाइड किया था ना 1, वो वापसी से 1 ही क्यों ना आ गया। 1 जैसे ही आया मैं रुक गया, मैं समझ गया कि जीशान अगर तुमने इसके आगे कंटिन्यू किया डिवाइड करना तो यार फिर से 0 5 8 8 यही तो रिपीट होगा, क्योंकि वी आर डिवाइडिंग 1 अगेन, हम तो फिर से वही ABCD शुरू कर देंगे यहां से वापसी से। तो क्यों करो, यही तो क्वेश्चन था हमारा कि भाई रिपीट कितने डिजिट बाद होगा अपने आंसर में, तो अपने 16 डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। लेट अस जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए मेरे ब्रिलियंट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत लंबा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं क्वेश्चन कह क्या रहा है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप कुछ एग्जाम्पल्स लो P अपॉन Q फॉर्म के रेशनल नंबर्स के। ठीक है बच्चों, कंडीशन सुनना लेकिन, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझा रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे मैंने 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है, सो 3 and 5 आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इन दोनों को और सिंपल या शॉर्ट नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इनके तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है 1 के अलावा, है ना बच्चों। 2 और 3 इनके भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों। 7 and 125 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 11 and 20 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप कई एग्जाम्पल्स लीजिए, बट योर एग्जाम्पल मस्ट हैव P अपॉन Q इन सच अ वे, इस तरह से P अपॉन Q लेना है बच्चों कि P और Q आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही नहीं पाओ आप। तो बच्चों ये हमारे हमने एग्जाम्पल्स ले लिए। गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चल अब बच्चों आगे क्या कहता है क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रीड फॉर यू। आगे कहता है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और टर्मिनेटिंग होना चाहिए। चलो बच्चों चेक करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन, जल्दी जल्दी से करेंगे, कैलकुलेटर खोलता हूं मैं बच्चों, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है चलो चेक करते हैं। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 5, भाई ये आया बच्चों, दिस इज 0.6 मेरे प्यारे बच्चों, 0.6 आया। ठीक है चलो बच्चों इसको चेक करते हैं। ठीक है, 2/3 मेरे प्यारे बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों ये आ रहा है, दिस इज कमिंग 0.666 डॉट 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 डॉट। मेरे प्यारे बच्चों ये टर्मिनेटिंग नहीं है, हम अपना क्वेश्चन में से इस पोर्शन को हटा देंगे, क्योंकि उनने क्या कहा है कि P अपॉन Q लो, कई एग्जाम्पल्स लो, पर टर्मिनेटिंग वाले लो। तो बच्चों ये टर्मिनेट हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बन गया। आगे देखते हैं 7/125 बच्चों, 7/125 वो डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7/125। ओके दिस इज गिविंग अस 0.156। हाँ भैया दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग बच्चों, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। देखो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, लिख देता हूं मैं नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, है ना, ये भी टर्मिनेट हो गया। ओके अब ये इसको और चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक दिस वन। चलो 11/20 0.55 आया बच्चों, दिस इज 0.55। चलो एक हाथ और ले लेते हैं एग्जांपल बच्चों, लेट अस से 13/5। चलो ऐसे ही ले लिया, ठीक है, 13/5, 13 डिवाइडेड बाय 5, 2.6 आ रहा है बच्चों, दिस इज 2.6। अब बच्चों आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है अपन से, पढ़ दूं मैं, खुद पढ़ लूं पहले। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। आपसे पूछा जा रहा है, देखो ये तो वैसे ही आउट हो गया है ना, रन आउट हो गया ये। चलो उन्होंने कहा कि भैया टर्मिनेटिंग वाले लेना, चलो भैया 3/5 ले लिया बच्चों, 7/125 ले लिया बच्चों, ठीक है। लेट अस से 11/20 भी ले लिया अपन ने, 11/20 भी वी हैव सेलेक्टेड, 13/5 भी वी हैव सेलेक्टेड। क्यों बच्चों, ये दोनों भी टर्मिनेटिंग निकले ना, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। जल्दी नहीं समझाऊंगा बच्चों मैं, अगर आपको जल्दी समझना है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप गलत जगह आए हो।
समय निकाल के आओ बेटा मैथ्स पे। चलो टर्मिनेटिंग 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 लेने थे तो मैंने इसको लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और अलग से लिख दिया। ये तो बेचारा हार गया, क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं बन पाया ये तो, है ना। अब बच्चों उन्होंने ये कहा है कि आप Q में कुछ खास देख सकते हो क्या? Q में P अपॉन Q, ये है बच्चों Q। तो बच्चों इसका जो Q है, इसका जो Q है जो 5 है बच्चों, वो 5 ही है। तो आप लिख सकते हो 5 की पावर 1। आपने लिख दिया इसका Q जो आया वो 5 है, 5 की पावर 1 लिख दिया आपने। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बच्चों टर्मिनेटिंग के लिए है, ध्यान रखना बेटा। चलो अब आते हैं 125। जो बच्चों इसका Q है वो है 125। और बच्चों आप सबको पता है 125 कैन बी रिटन एज सर 5 की पावर 3, है ना। 5 का क्यूब लिख सकते हैं बच्चों। एम आई क्लियर? 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड वाला टर्मिनेटिंग बच्चों। इसका जो Q है, इसका जो P अपॉन Q है, जो Q है वो है 20 बच्चों। और 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसका मतलब है बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 5। अब बच्चों आते हैं इस वाले के लिए। चलो भैया इसका Q क्या है बच्चों? इसका Q इज 5, तो मैंने 5 लिख देना है। अब बच्चों वो ये कह रहे हैं कि आप Q में कुछ खास देख सकते हो, कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ रही है Q की? यस बच्चों आ रही है प्रॉपर्टी समझ में। मैं बता रहा हूं क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रही है बच्चों। पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं फॉर टर्मिनेटिंग, कि भाई साहब टर्मिनेटिंग के लिए पूरी बात हो रही है। ठीक है, क्या टर्मिनेटिंग के लिए अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देने वाला है तो याद रखना उसके डिनोमिनेटर में या तो फैक्टर करने पर आपको 5 मिलेगा, या आपको 2 मिलेगा, या आपको 5 और 2 मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपका फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है तो जो उसका Q होगा, Q के बारे में ही बात करनी है, जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो उसका Q होगा, या तो बच्चों वो किसका बना होगा? आइदर इट इज ऑफ 5 और इट इज ऑफ 2। या तो उसके अंदर 5 होगा, उसके फैक्टर्स में 5 होगा, या 2 होगा, या फिर बच्चों दोनों होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? या तो Q मस्ट हैव 2 एज अ फैक्टर, या तो Q मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, या फिर Q विल हैव बोथ एज अ फैक्टर। इनके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वालिटी पहचाननी थी हमें Q की। कब? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लिखेंगे बच्चों एक लाइन फॉर टर्मिनेटिंग, सूख गया मार्कर, फॉर टर्मिनेटिंग Q, ब्रैकेट में अपन डिनोमिनेटर भी लिख देते हैं, डिनोमिनेटर फॉर टर्मिनेटिंग Q डिनोमिनेटर will have 2 or 5 or both 2 and 5 or both 2 and 5 as factors। खत्म। ब्रैकेट में लिख देंगे नो अदर नंबर, नो अदर नंबर, कोई और बाकी नंबर नहीं होगा टर्मिनेटिंग के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने कई एग्जांपल्स ले लिए, अपनी मर्जी से लिख लिए थे मैंने बच्चों। फिर उनमें से उन्होंने कहा कि भाई टर्मिनेटिंग वाले ही नंबर्स निकालना, तो मैंने टर्मिनेटिंग वाले छांट लिए इसमें से। ये नॉन टर्मिनेटिंग था भाई, खत्म ही नहीं हो रहा था डिवीजन इसका, तो मैंने हटा दिया, इसको लिया ही नहीं। तो मैंने इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया। फिर वो कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, आपको इनके Q में कुछ खास दिख रहा है? तो बच्चों Q में अपने खासियत देखो क्या है। इसके Q में 5 है, इसके Q में भी 5 है, इसके Q में 2 and 5 है, इसके Q में 5 है। तो खास बात यह है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में बच्चों अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो इट विल हैव 2, 5 या फिर दोनों, इसके अलावा कोई और नंबर इज नॉट अलाउड। बच्चों आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। लेट अस जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमसे एक्चुअली ये कह रहा है कि आप 3 नंबर्स लाइए। ठीक है, अब 3 नंबर कैसे लाना है बच्चों? 3 डिफरेंट नंबर्स। कैसे? कि उनका एक्सपेंशन, जब डेसिमल एक्सपेंशन हो, जब उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो दे मस्ट बी नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होना चाहिए उनका एक्सपेंशन।
डिवाइड होते ही चले जाए, उनका एक्सपेंशन डॉट 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 वाला हो, ठीक है। और नॉन रिकरिंग और कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों आपको मेरी एक टेबल याद है नॉन टर्मिनेटिंग वाली, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं बच्चों, देख लो आपके फायदे के लिए ये। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर कोई है, तो बच्चों मतलब जिसका एक्चुअली डेसिमल मतलब वो खत्म नहीं होता है बेसिकली, है ना, डॉट 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 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो बच्चों वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। एक होता है रिकरिंग, जो खत्म तो नहीं होता पर रिपीट होती है, उसमें कुछ पैटर्न, कोई डिजिट्स, कुछ नंबर्स रिपीट होते रहते हैं बार बार डेसिमल के बाद, उफ, रिकरिंग। और बच्चों जो दूसरा होता है वो होता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग, ये बहुत डेडली है, बहुत गंदा, बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। नॉन रिकरिंग के साथ, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिकरिंग आ जाए, नहीं खत्म होने वाला, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, चल जाएगा, बेचारे में कुछ स्पेशल क्वालिटी भी तो है। क्या क्वालिटी है? कि समथिंग इज रिपीटिंग, तो हम बार लगा के उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसे टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा होगा तो बच्चों जाके देख लेना। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग, सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है बच्चों, डेडली कॉम्बो, यही होता है बच्चों इर्रेशनल नंबर। और मैं बता चुका हूं कि हमसे जब भी इर्रेशनल नंबर की बात की जाए, आपके दिमाग में आने चाहिए वो नंबर्स रूट के अंदर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √8। गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों याद रखना, हमसे देखो, हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। अब देखो घुमाना, देखो इनके क्वेश्चन को बच्चों कितना ज्यादा घुमा के पूछ लिया। इन्होंने पूछ लिया कि भाई आप तो 3 नंबर दो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो। अब वो घुमा फिरा के एक्चुअली आपसे पूछ रहे हैं कि 3 नंबर्स बता दो जो इर्रेशनल हो। गेटिंग माई पॉइंट? वो इर्रेशनल पूछ रहे हैं। अब डायरेक्ट अगर वो इर्रेशनल लिखकर दे दें तो अपन तो ब्रिलियंट है ना, अपन तो डायरेक्ट √2, √3, √4, √5 सब लिख देंगे, है ना। लेकिन वो इतने पोर्शन बच्चों, इतना पोर्शन लिख के आपका दिमाग चेक कर रहे हैं कि आपको पता भी है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को ही हम इर्रेशनल एक तरह से डिक्लेयर कर चुके हैं। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? द नंबर्स आर बेसिकली इर्रेशनल, और वो है √2, √3, √5, √7, √6 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। √6 भी तो बेचारा अंदर पैक हो जाता है ना, वो भी बाहर नहीं आ पाएगा। 3, अच्छा 3 निकालने, ठीक है, 3 निकालने बच्चों, तो ठीक है भाई, अंडर अपन 7 हटा देते हैं। ऑल्दो मुझे √7 की भी वैल्यू याद है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, याद कर लो। √10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। तो बच्चों √2 की वैल्यू होती है 1.4142, और उसके आगे आप लगा सकते हो डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। और आप गौर से देखो 4, 1, 4, 2, 6, 9 ऐसा कुछ आएगा बच्चों, कुछ भी प्रॉपरली रिपीट वाली वैल्यू है ही नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, ऐसा भी नहीं है 0, 4, 2, 0, 4, 2, 0, 4, 2, नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। आते हैं √3 पे। √3 होता है बच्चों 1.7320 डॉट 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 डॉट, ठीक है। डॉट 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 मतलब इट इज गोइंग, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और बच्चों इसमें भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग भी है। बच्चों √5 की वैल्यू होती है 2.2360 डॉट 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 डॉट, एंड दीज 3 आर आवर आंसर्स। ये 3 हमारे आंसर्स हैं। अगर वो पूछते 4 नंबर्स तो बच्चों हम √6 को भी इंक्लूड कर लेते। गेटिंग माई पॉइंट? जब आप इनको लर्न करो ना, इनकी वैल्यूज जब रटो,
तो बच्चों एटलीस्ट 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स तो आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। आई होप आपको मैंने ये अच्छे से समझा दिया होगा ना इस टेबल के साथ। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सामने रहा बच्चों आपके। बार बार मुझे पॉज और रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, देयर इज नो वन टू हेल्प मी आउट, तो मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों क्वेश्चन 8 में हमें 3 इरेशनल नंबर्स इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच से निकालना है। देखो 5/7 p/q फॉर्म में है ना बच्चों, तो ये तो रेशनल है, ये भी रेशनल है। अब ये दोनों अगर रेशनल है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों रेशनल के बीच में बहुत सारे रेशनल्स भी होते हैं, जिनका तरीका तो बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है ना। 2 रेशनल्स के बीच में बहुत सारे रेशनल्स होते हैं, उनको निकालने का तरीका बहुत ईजी है, कैलकुलेशन बेस्ड है ना। लेकिन 2 रेशनल के बीच में इरेशनल निकालने के लिए बच्चों याद रखिए, यू विल हैव टू कन्वर्ट दीज नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म। इन शॉर्ट 5/7 को हम डेसिमल में क्या कहेंगे बच्चों, ये देखना है आपको। और बच्चों हम 9/11 में डेसिमल में कैसा लगेगा ये दिखने में, ये करना है। चलो बच्चों करते हैं, ऑल्दो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पॉज करके, पर आपके सामने डिवीजन कर देते हैं। चलो बच्चों 5 को 7 से डिवाइड करना है, इधर कर लेते हैं। चलो दिस इज गुड। चलो 5 को 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड तो होगा नहीं, लेट अस से 0 पॉइंट, जैसे डेसिमल रखेंगे ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49 बच्चों, लो भाई 49, 1 बचा 0। अब 7 1 जा 7 बच्चों, 3 बचा 0, 7 4 जा 28 बच्चों, ठीक है, 2 बचा 0, 7 2 जा 14 बच्चों, कितना बचा भैया 6 0, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, ठीक है, 4 0 ले लेते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है भाई, 7 5 जा 35, कितना बचा 5। अब बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूं, अभी मुझे याद नहीं है कौन से क्वेश्चन में, हम 5 को डिवाइड करने चले थे 7 से और हमें 5 मिल गया, समझ में आया। हम 5 को डिवाइड करने चले थे और हमें अब रिमाइंडर में 5 मिल गया, इसका मतलब अब यहां पे बच्चों रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यहां से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप 7 से इसको और नीचे डिवाइड करते जाओगे बच्चों, तो यहां पर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4, फिर 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि यहां 5 आ चुका है, यहां वही नंबर आ गया जिसको हमें डिवाइड कर रहे थे शुरू में 7 से। तो बच्चों दिस विल लुक लाइक 0.714285 और ये रिपीट हो रहा है, तो आई विल पुट अ बार ओवर इट, 7.714285 बार। गेटिंग माय पॉइंट। अब 9 को 11 से डिवाइड किया जाए बच्चों, चलो 9 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से, 9 और ये 11 बच्चों। अब 9 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो भाई 0 पॉइंट, जैसे ही आप डेसिमल रखोगे 90 हो जाएगा, और दिस विल गिव यू 11 8 जा 88, राइट। और जैसे ही आप 88 को डिवाइड, ये 2 आ जाएगा, डेसिमल 11 1 जा 11, और बच्चों सेपरेट करा 9, बच्चों 9 आ गया। मैं 9 को डिवाइड करने चला था, 9 फिर से आ गया, कुछ समझ रहे हो। चलो अच्छा आगे भी करके दिखा दूं, देखो देखो 5 को डिवाइड करने चले थे, 5 आ गया, मैंने ड्रॉप कर दिया। बच्चों 9 को डिवाइड करने चले थे, रिमाइंडर में 9 आ गया, हम ड्रॉप कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉप इट आउट। अब कैसे ड्रॉप कर सकते हैं बच्चों, दिस विल बी 0.81 का बार। चलो दिखा देता हूं आपको, जैसे आप 0 लोगे 11 8 आपको 88 लेना पड़ेगा, 2 बचेगा, फिर 0 लोगे 11 1 11 आएगा, फिर बच्चों 9 बचेगा। सो दिस विल कीप ऑन गोइंग, आपका यही आंसर आएगा 0.81 का बार। 0.81 का बार लिख दिया भाई। और बार वाले नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन स्पेशलिटी ये है कि ये रिकरिंग है, तो ये दोनों रेशनल है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इनके बीच में इरेशनल कैसे लाया जाए, चलो बच्चे शुरू करते हैं, आपको इरेशनल सिखा दिया जाए। चलो इधर ही लिख देते हैं बच्चों, इरेशनल निकालना सिखाता हूं आपको कि इरेशनल। बच्चों इरेशनल की 2 खूबसूरती, 2 प्रॉपर्टीज, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, जिद्दी, खत्म नहीं होते, नॉन रिकरिंग, दूसरे जिद्दी, क्या, कुछ खास भी नहीं होता उनमें, कुछ चीज रिपीट नहीं होती। बच्चों इन दोनों के बीच में जो ऐसा नंबर आ रहा हो लिख दो, अपने मन से लिख दो बच्चों। देखो नंबर 1
कितने नंबर्स लिखना है? 3। बच्चों 7 1 और 8 1, गौर से देखो 7 1 और 8 1 के बीच में डेफिनेटली 0.7273 तो आता ही होगा। तो आप क्या करोगे? 0.72 लिख दिया मैंने। अभी तो बच्चों ये रेशनल है, 7 2 टर्मिनेट हो गया ना, ये अभी तो रेशनल है। अब आप इसके आगे जो मन में आए वो लिख दो, जो मन में आए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, जो मन में आए। 1 3 7 9 2 5 6 9 4 1 7 2 डॉट 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 लगाना मत भूलना। चलो 7 2, क्या बच्चों ये 7 1 4 और 8 1 इनके बीच में आएगा? आप कहोगे हाँ सर आएगा, 7 2 है ना सर, 72 एक तरह से पढ़ते हैं तो सर 7 1 और 8 1 के बीच में तो आएगा। बच्चों क्या कुछ खूबसूरती है इसमें? क्या कोई रिपीटेशन है? आप कहोगे नहीं सर ऐसे ही रैंडम से नंबर है, कोई खूबसूरती नहीं है। बच्चों क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिकरिंग है, ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। चलो दूसरा निकालते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों 7 1 और 8 1 के बीच में क्या आता है? आप कहोगे सर 7 2 आता है, 7 3 7 4 7 5 7 6, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, कोई भी लिख लो बच्चों। 0.79 लिख लेता हूं मैं। अब आप इसका कुछ भी अनाप शनाप कोई भी नंबर लिख दो, बस खूबसूरत यानी रिपीटेशन वाला नहीं होना चाहिए। 7 2 4 5 9 2 1 6 8 9 डॉट 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 डॉट, खत्म, गेम ओवर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों थर्ड 0.71 और 0.81 के बीच में से मैंने उठाया 0.76 को, और 2 9 6 9 4 7 2 8 5 3 डॉट 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 डॉट। लो भाई हो गया आंसर, खत्म, दैट्स इट। आ गया होगा समझ में, आई होप सो। बच्चों टाइम मैं लगा रहा हूं समझाने में कि आपको समझ में आए, मेरा मोटिव है आपको समझ में आना चाहिए। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और हमें यहां पर इनको कैटेगराइज करना है, इनको एक टाइटल देना है। या तो आप टाइटल दो रेशनल का या टाइटल दो इर्रेशनल का। हमें बताना है ये इर्रेशनल है कि रेशनल है, रेशनल के इर्रेशनल, रेशनल के इर्रेशनल, रेशनल के इर्रेशनल। चलो पार्ट नंबर 1 की बात कर ली जाए बच्चों। √23, यार एक बात बताओ बच्चों, √23 क्या 23 रूट के बाहर आ सकता है? तो आप कहोगे नो सर, 23 इज नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं बच्चों, तो वो इस रूट नामक जेल से बाहर आ ही नहीं सकता। और अगर रूट में फंसा रह गया तो बच्चों क्या हुआ? फिर तो ये इर्रेशनल हुआ। सिखा चुका हूं बच्चों मैं आपको, ठीक है। रूट में अगर ये फंसा रह गया सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। नंबर 2 बच्चों, √225। बच्चों कई लोगों को, कई बच्चों को आप में से याद है कि 225 इज ए स्क्वायर ऑफ 15। 225 क्या है बच्चों? 225 है 15 इंटू 15। और बच्चों आपको पता है स्क्वायर रूट में बेसिकली अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं ना। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर फंस गया रूट में तो वो इजीली बाहर आ जाएगा। सो इफ 225 इज बच्चों 15 इंटू 15, तो 15 तो बाहर आ गया, रूट टूट गया। और रूट से अगर ये बाहर आ गया, एक नॉर्मल, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, एक नॉर्मल इंटीजर है बच्चों, क्या होते हैं ये सब? 15 कैन बी रिटन एज 15/1 और 15/1 एज p/q and p/q is rational. So this is a rational number बच्चों। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। चलते हैं अपन थर्ड पार्ट की तरफ। बच्चों थर्ड पार्ट क्या है भाई? थर्ड है 0.3796। बच्चों एक बात बताओ, ये डेसिमल में दिया है। अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं इसको अपॉन 10,000 करके लिख सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हो। और अगर मैंने किसी नंबर को अपॉन करके लिखा जिसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, अच्छा 10000 का जीरो मत समझ लेना कि सर 10,000 में तो जीरो आ रहा है, नहीं, सिर्फ खाली जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये हो सकता है 3796/10,000 बच्चों, ठीक है। और बच्चों डेफिनेटली दिस इज लुकिंग लाइक p/q, है ना। और q इसका जीरो नहीं है, तो यस इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लो भैया ये भी रेशनल हो गया, खत्म बात।
गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आई एम टोटली राइट इन एक्सप्लेनिंग, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों अपना रेशनल। अच्छा, आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हो, डेसिमल में अगर ये टर्मिनेट हो गया, जैसे ये टर्मिनेट हो गया बच्चों, 6 के बाद इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, 3 7 9 6 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, इट स्टॉप्स डिवाइडिंग, ये खत्म हो गया, और खत्म हो जाने वाले नंबर टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और टर्मिनेटिंग नंबर्स रेशनल होते हैं। फोर्थ देखो बच्चों, अच्छा फोर्थ यहीं देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ इज 1 0, डेसिमल के बाद देखना आप, ठीक है। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमें दो टाइप के नंबर्स मिलते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप्स के। एक होता है रिकरिंग, है ना, खास बात होती है उसमें, वो होता है रेशनल। एक होता है नॉन रिकरिंग, सबसे डेडली कॉम्बो, सबसे बकवास कॉम्बो। तो वही है बच्चों ये डेडली कॉम्बो, बकवास कॉम्बो। कैसे? देखो 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0, बच्चों रिपीट हो क्या रहा है? ऐसा होना चाहिए था 1 0 1 0 1 0 1 0, तो हम कहते हैं कि हाँ यार चलो एक पैटर्न रिपीट तो हो रहा है। या होता 1 0 0 1 0 0 1 0 0, गेटिंग माई पॉइंट? रिपीट होने वाली चीज एक स्थिर होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यहां पर पहले उन्होंने 10 लिख दिया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, तो बच्चों ये रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, ये तो एक बकवास सा पैटर्न है। दिस इज नॉट अ गुड पैटर्न, इसको पैटर्न नहीं बोलते, इसको रिकरिंग नहीं बोलेंगे। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। और बच्चों अगर ये फोर्थ वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो गया, तो बच्चों याद है ना डेडली कॉम्बो, बकवास कॉम्बो, बिल्कुल जिद्दी नंबर। नॉन रिकरिंग भी हो गया, तो बच्चों फोर्थ पार्ट क्या होगा? आप कहोगे सर फोर्थ पार्ट विल बी इर्रेशनल, इर्रेशनल, दिस इज इर्रेशनल नंबर। बच्चों आई होप मैंने 1.3 समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ बोल रहा हूं मैं, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सपोर्ट अस, subscribe to our YouTube channel and just share the link of this channel with your friends also, so that they may also benefited with these videos. Bye bye, take care, happy learning.